Hi guys, my name is Sana and welcome back to my channel. From the title of the video आपने फिगर आउट कर लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं मेरे एमटीज़ की। यहाँ पर मेरे पास कुछ एमटीज़ है विच इंक्लूड्स हेयर केयर, स्किन केयर एंड मेकअप के बिल्कुल भी एमटीज़ नहीं है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. So let's start with some hair care. The first thing that comes to my hand is this Sunsilk का coconut water and aloe vera volume for full and bouncy hair shampoo. This was a good shampoo. ये उनका न्यू लॉन्च नहीं बोलूँगी, लेकिन मतलब काफ़ी ऐसे लाइक अभी अभी ही लॉन्च हुआ है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है. एक और वेरिएंट आता है इसमें, टी ट्री एंड वाटर लिली या ऐसा कुछ वेरिएंट है. सो आई थॉट दैट मैं वो दोनों ट्राई करूँगी एंड आई वॉज प्लानिंग टू डू अ रिव्यू वीडियो फॉर देम. लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस. लाइक आई कैन नॉट मेक अप माई माइंड कि मुझे ये पसंद है कि नहीं. देयर वर सम डेज़ जहाँ पर मुझे ये बहुत अच्छा लगता था और मुझे ऐसा लगता था कि वाओ कितना अच्छा शैम्पू है, क्योंकि सनसिल्क जनरली मुझे अच्छा लगता है. सनसिल्क का जो येलो वाला शैम्पू है वो तो इज़ लाइक अ स्टेपल फॉर माई डैड. मेरे डैड वही शैम्पू यूज़ करते हैं, कोई और शैम्पू उनको चलता ही नहीं है. सो आई वॉज होपिंग कि ये मुझे उतना ज़्यादा पसंद आएगा. सो ऑन सम डेज़ आई रियली लाइक्ड इट, बट ऑन सम डेज़ आई फेल्ट दैट ये उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है मेरे लिए. सम डेज़ आई फेल्ट दैट अच्छे से क्लेंस भी नहीं कर रहा है मेरे स्कैल्प को. एंड सम डेज़ आई वाज लाइक कि इतना अच्छा बाउंसी बना रहा है मेरे बालों को. सो आई एम वेरी वेरी ऑन द फेंस अबाउट दिस. I wouldn't say that it's a bad product or a good product. It's just that I can't make up my mind. So I wouldn't even recommend it really. The next, let's talk about this shampoo. This is the Vela का Invigo Nutri Enrich डीप नरिशिंग शैम्पू. ये मेरी भाभी का है. इफ़ यू सीन माई प्रीवियस वीडियोज़, मैंने एक और भी इसका आई थिंक कंडीशनर या हेयर मास्क कुछ तो मैंने अपने वीडियोज़ में बताया था, एमटीज़ वीडियो में. एंड मैंने बताया था कि माई भाभी स्वेयर्स बाय दीज शैम्पूज़. वो भले कोई भी दूसरा शैम्पू ट्राई करे, लेकिन शी कम्स बैक टू दिस वन बिकॉज ये उनको इतना ज़्यादा पसंद है. शी हैज़ ऑयली स्कैल्प एंड स्ट्रेट लॉन्ग हेयर. So this really works for her. This is one shampoo that I think ये उनका फेवरेट है और इसके अलावा वो कोई और शैम्पू पे कभी और स्टिक करेंगे ही नहीं. द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस पैराशूट का coconut creme oil pre-wash hair nourisher. This is sort of like a hair mask if I'm not wrong. Like बहुत वैसे हेयर मास्क भी नहीं, लाइक ऑयल और मास्क का कुछ तो मिक्सचर है ये. I wouldn't say that this is a brilliant product, but it's not even bad. Like I think ये 120 का आता है. For that I think it's okay. Like if you're on a budget and if you're looking के आपके बालों को थोड़ा सा नरिशमेंट भी मिल जाए, थोड़े से सॉफ्ट और फ्रिज फ्री हो जाए बाल, तो दिस इज़ अ गुड इनफ ऑप्शन आई वुड से. I did not really think that it was brilliant or bad. It is good. If you're on a budget, you can definitely try this out. Next, let's talk about some body care products. The first one is this Aveeno का कुछ तो फ्रेंच में लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्जिमा केयर क्रीम. दिस इज़ द अवीनो एक्जिमा केयर क्रीम. ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया हुआ है. मतलब वन ऑफ माई रिलेटिव केम बैक फ्रॉम कैनेडा, सो शी गॉट दिस फॉर मी. I don't have eczema. I don't know why she got this for me, honestly. Aveeno is a really good brand. अगर आपकी dry, itchy skin है, then it would, like Aveeno is a really, it has really good lotions. This one has like a balm kind of consistency. ये ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन it expired. ये मैं कभी कभी अपनी सिस्टर पे यूज़ कर लेती थी. एंड कभी कभी अगर मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ पैचेस ड्राई हो रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा सन में हूँ और कुछ पैचेस एकदम इरिटेट हो गए हैं, सो आई वुड स्टिल यूज़ दिस. बट दिस डिड नॉट रियली वर्क आउट फॉर मी बिकॉज मुझे वो कंसर्न्स ही नहीं है. सो दिस डेफिनेटली एक्सपायर्ड एंड आई एम जस्ट गोइंग टू थ्रो दैट अवे. The next product is this Just Soaps and Scrubs का whipped soap. This was the cherry blossom variant if I'm not wrong. ये ऑफकोर्स मैं पूरा यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन इसमें कोई दूसरा कचरा है. ये मैं कोई दूसरा हेयर केयर प्रोडक्ट ट्राई कर रही थी एंड आई रियली वांटेड टू सेव द द व्हाटएवर दिस इज़ कॉल्ड जो यूज़ करने के बाद, बिकॉज आई वांटेड टू क्लिक पिक्चर्स, दैट इज़ वाई. तो मुझे यही जार सबसे नज़दीक में दिखा, सो आई वाज जस्ट लाइक रीयूज़ कर लिया मैंने उसको.
सो कमिंग बैक टू द विप्ड सोप, आई रियली इन्जॉयड इट. इसकी स्मेल बहुत अच्छी है एंड आई थिंक इट इज़ वेरी अफोर्डेबल एज वेल. आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्राइस. आई विल लीव देयर इंस्टाग्राम हैंडल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. इनके ना बहुत ही क्यूट सोप्स भी होते हैं, कुछ कस्टमाइज सोप्स जैसे होते हैं ना फॉर गिफ्टिंग पर्पसेज एंड ऑल, तो वैसे भी इनके सोप्स बहुत अच्छे होते हैं. एंड if you really want to try out whipped soaps, I think this is a really good option. ये बहुत अच्छा अफोर्डेबल ब्रांड है, आप ट्राई कर सकते हो. The next thing that comes is this Bath and Body Works का Love Rose Plus Vanilla Body Lotion. Now I am going to give you an opinion that you might not really like but I am not that crazy about Bath and Body Works. इट्स बिकॉज आई एम नॉट क्रेज़ी अबाउट बॉडी केयर. लाइक मेरी स्किन टाइप काफ़ी ऐसे नॉर्मल टू ऑयली टाइप की है. मैं बॉडी केयर बहुत लेज़ी हूँ करने में. सो लाइक लोशन लगा लिया तो लगा लिया, ऐसा है. मतलब आफ्टर हैविंग अ बाथ एंड लाइक मुझे चल जाता है, मुझे याद नहीं रहता. आई एम वेरी लेज़ी इन बॉडी केयर. सो there are some people, there are my friends who really enjoy Bath and Body Works के shower gels and body lotions. उनको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं. I have their fragrances and their fragrances are amazing. जो उनके perfumes हैं वो बहुत अच्छे हैं. I really like their perfumes. But when it comes to shower gels and body lotions, shower gels तो I wouldn't really talk about because I prefer soaps over shower gels. So I like soaps better. When it comes to body lotions या body butters, तो I think that I have found more affordable options क्योंकि मैं उतना ज़्यादा वो चीज़ यूज़ ही नहीं करूँगी. So it's not like fair for me to really invest in these because Bath and Body Works is quite expensive, right? So if you're somebody who just does body care for the heck of it and आपको इतना ज़्यादा कुछ मतलब आपको अगर affordable body butter और lotion से चल जाएगा, then why do you want to invest in this? I'm not saying that it's a bad product, don't come at me. The next thing, let's talk about this Wild Organica का Lavender Facial Toner. This is a really nice facial mist. मैं इसको generally जब sun में जाते हैं and skin dry, irritated सी लगती है, dull लगती है, तो फिर I used to use this. The only issue that I had with this is that it is lavender flavor, लेकिन इसमें लैवेंडर की बिल्कुल भी स्मेल नहीं थी. मुझे इसमें ना कोकोनटी वाली स्मेल आ रही थी. सो आई एम नॉट श्योर. इट्स वेरी रिफ्रेशिंग एंड इट वॉज़ वेरी नाइस अगर एज अ लाइक प्रोडक्ट मैं इसको देखूँ. बट व्हेन इट कम्स टू लैवेंडर, इट एब्सोल्युटली डिड नॉट स्मेल लाइक लैवेंडर टू मी. Now let's talk about this miscellaneous kind of a product. This is the bamboo toothbrush. Of course इसमें toothbrush नहीं है, toothbrush मैं यूज़ करके फेंक चुकी हूँ. लेकिन I kept the I kept the outer case because I wanted to show you all कि there is this brand called Down to Earth. ये इनके पास बहुत अच्छे बैम्बू टूथब्रश, नीम कोम और ये सब है. This is really good for sustainable living. If you are somebody who is looking for more sustainable options, जैसे आप metal straws यूज़ करते हैं, अगर आपने प्लास्टिक को डिच करके ग्लास पे स्विच किया हुआ है, तो you can definitely check out. And if you're on the lookout for like neem combs and bamboo toothbrushes, then definitely you can check out Down to Earth. And even the Earth Rhythm also has neem combs, I think. The next product that I want to talk about are these two samples from Coxir. Now I have absolutely no thoughts about these. I actually wanted to throw this away. ये मैं अपने empties में नहीं दिखाने वाली थी, but the only reason that I am showing this is because I hate these kind of sachet samples and I want to know what your thoughts are. Let me know in the comment section below कि आपको ऐसे samples जो ऐसे sachets में आते हैं वो अच्छे लगते हैं क्या. I mean, एक तो सबसे पहले देयर सच अ हैसल टू स्टोर. अगर मैंने उसको एक बार यूज़ किया और अंदर प्रोडक्ट बचा हुआ है तो मैं क्या करूँ, ऐसे करके मैं उसको कैसे स्टोर कर सकती हूँ. आई एन्जॉय दोज लिटिल टाइनी बॉटल्स दैट कम इनिसफ्री, फेस शॉप, ये ऐसे जो टाइनी बॉटल्स देते हैं मुझे वो अच्छी लगती है. लेकिन ये सैम्पल सैशेज जो होते हैं, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ देम, हाउ टू स्टोर देम. इसमें हार्डली एक तो एक या दो यूजेस निकलेंगे, उसमें आई रियली कैन नॉट मेक अप माई माइंड. एंड प्लस अगर वो एक यूज़ मतलब इट इज़ जस्ट नॉट वेरी हाइजीनिक ऑल्सो आई फील टू जस्ट
यूज़ दिस वंस और फिर आप उसको ऐसे ही करके स्टोर कर रहे हो, देन मुझे फिर उसको किसी और के ऊपर यूज़ करना पड़ रहा है, और मैं किसी और के ऊपर यूज़ कर रही हूँ तो मुझे कैसे पता कि मेरी स्किन पे वो सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा. सो दैट इज़ वाई आई सेव दिस. आई रियली डू नॉट हैव एनी थॉट्स अबाउट दिस. आई एम सॉरी. The next thing again that expired on me is this Dot & Key का Acne Defense Green Clay Mask. ये मैंने अपने टॉप 5 मास्क फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए के वीडियो में भी दिखाया था. आई विल लीव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. ये बहुत अच्छा मास्क है. मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया, लेकिन दैट डे व्हेन आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू माई स्टैश तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये एक्सपायर नहीं हुआ है. बट आई रियलाइज़ दैट इसमें ना कुछ ऐसे अजीब सा फंगल ग्रोथ जैसा हो गया. आई डोंट नो वेदर यू कैन सी इट ऑन कैमरा, बट दिस हैज़ नॉट एक्सपायर्ड, बट देर इज़ सम काइंड ऑफ ग्रोथ इन इट, एंड सो आई एम गोइंग टू थ्रो दिस अवे एंड नॉट गोइंग टू यूज़ इट बिकॉज वाई शुड आई. The next product is this Pure by Priyanka म्योहो का Sunkissed Mineral Sunscreen. मैंने म्योहो के बारे में भी एक फुल वन ब्रांड रिव्यू किया हुआ है. आई विल लीव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. उसमें मैंने इस सनस्क्रीन के बारे में बात की हुई है. डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं. इन शॉर्ट इफ़ आई टेल यू, आई रियली लाइक दिस सनस्क्रीन. ये बहुत अच्छा है, स्पेशली इफ़ यू हैव ड्राई स्किन. ये वाइट कास्ट भी नहीं छोड़ता. दिस इज़ अ मिनरल सनस्क्रीन लाइक द नेम सजेस्ट. ये वाइट कास्ट भी नहीं छोड़ेगा आपके स्किन के ऊपर, आपके फेस के ऊपर, और ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन है फॉर ऑयली स्किन टाइप. दिस वुड रियली वर्क वेरी वेल इन विंटर्स, एंड फॉर ड्राई स्किन तो ये थ्रू आउट ही काम करेगा. ये बहुत मतलब मुझे ये पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा था. मेरी ऑयली स्किन है, बट इसने मुझे बिल्कुल भी ब्रेकआउट नहीं किया, मेरे पोर्स को क्लॉग नहीं किया, बिल्कुल हैवी फील नहीं होता है. इट्स जस्ट दैट अगर आप इसको समर में यूज़ कर रहे हैं तो यू रियली हैव टू मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग लाइक अ कॉम्पैक्ट और समथिंग ऑन टॉप ऑफ इट लाइक अ सेटिंग पाउडर. और उसमें भी अगर आप सन में बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं तो आपका टी जोन थोड़ा सा ऑयली हो जाएगा. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. बट इफ़ यू हैव ड्राई स्किन देन डेफिनेटली चेक इट आउट. बहुत अच्छा है वो. द लास्ट प्रोडक्ट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ माई फेवरेट. This is the Niacinamide Serum. This is from Face Food. Face Food is इंडियन होम ग्रोन काइंड ऑफ अ ब्रांड. इनका भी इंस्टाग्राम स्टोर है. आई विल लीव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. इनफैक्ट जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने दिखाए सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो कमिंग बैक टू दिस नाइसिनामाइड सीरम, आई रियली लाइक नाइसिनामाइड एंड दिस ऑल्सो वर्कड वेरी वेरी वेल फॉर मी. मेरे ऑयल प्रोडक्शन को, मेरे सीबम प्रोडक्शन को उसने कंट्रोल किया, एक्ने को कम किया, मेरी स्किन पे एक नाइस इवन टोन था, ग्लो था. सो आई रियली इन्जॉयड यूजिंग दिस. फेस फूड का मैंने कस्तूरी मंजल भी ट्राई किया हुआ है और वो भी बहुत अच्छा लगा था मुझे. एकदम इफ़ यू हैव ऑयली स्किन टाइप देन डेफिनेटली ट्राई दैट कस्तूरी मंजल एज वेल. एकदम सॉफ्ट और एकदम क्लीन कर देता है आपकी स्किन को, बहुत अच्छे से काम करता है. एंड नाइसिनामाइड के बारे में तो अगर आपको जानना है तो आई हैव मेड अ वीडियो. आई विल लीव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट कि नाइसिनामाइड इज़ ऑल्सो सच अ बॉम्ब प्रोडक्ट. So that was it. That was all my empties and now मैं इन सब को फेंक सकती हूँ. So about that sample sachets, let me know in the comment section below. I really want to know कि ये क्या है. And if you like my video then please like, share, subscribe to my channel. It would mean a lot to me and I will see you in the next one. Till then, bye.